अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी मलेशिया की डिजिटल नोमैड वीज़ा पर जो वीडियो है वो देखने के बाद आप में से वो लोग जो इस दीरानतो वीज़ा के बारे में नहीं जानते, जिसे आम लफ्ज़ों में मलेशिया का डिजिटल नोमैड वीज़ा कहा जाता है, उसको समझने में और वो लोग जो इसके अहल हैं उनको अप्लाई करने में आसानी मिली होगी। आज की जो वीडियो है वो इसी वीज़ा के जो अप्रूव्ड होने के बाद का स्टेप है उसको एक्सप्लेन करेगी, जिसको इंडोर्समेंट का स्टेप कहा जाता है। तो आप में से वो लोग जो इंशाल्लाह इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं या कर चुके हैं और उनका अप्रूवल आ चुका है, तो उसके बाद जो आपने करना है वो सारे स्टेप्स मैंने आपके लिए इस डॉक्यूमेंट में भी लिख दिए हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से कोई भी अपनी आसानी में फ़ुर्सत में इसको एज ए गाइडलाइन देख सकता है। तो सबसे पहला जो काम आपने अप्रूव्ड होने के बाद करना है, आपने विज़िट वीज़ा हासिल करना है। शायद किसी जहन में ये सवाल आए कि हमने वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा अप्रूव्ड अगर हो गया तो फिर वीज़ा क्यों हासिल करना है। तो एमडेक जो है वो जो आपको अप्रूवल लेटर देता है उस पर आप अहल नहीं होते, आप एलिजिबल नहीं हैं मलेशिया में लीगली इंटर होने के लिए। तो लीगली इंटर होने के लिए आपको विज़िट वीज़ा हासिल करना है और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपने रेफरेंस वीज़ा लेना है जो कि स्टिकर वाला वीज़ा होता है। आइदर आप मलेशियन एम्बेसी ख़ुद विज़िट करके ले सकते हैं या किसी भी कंसल्टेंसी फ़िर्म से आप सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा लगे तो आपको रेफरेंस वीज़ा SE वीज़ा लेना है। और अगर आप दूसरा ऑप्शन लेना चाहते हैं जो कि मैंने भी चूज़ किया और ज़्यादातर लोग करते हैं, वो वीज़ा का है, जो कि आप इस लिंक पर जाकर हासिल कर सकते हैं। आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने एक्सपेट्रिएट को चूज़ करना है, प्रोफेशनल विज़िट पास को चूज़ करना है और वहाँ पर आपने अपना ये इमिग्रेशन रेफरेंस नंबर एंटर करना है। ये जब आप एंटर करेंगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स वो फेच कर लेगा और आपने जस्ट सिंपली फ़ीस पे करके अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है और 7 वर्किंग डेज़ में आपका विज़िट वीज़ा इशू हो जाएगा। दूसरा जो स्टेप आपने करना है, टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। इस लिंक पर आपने जाना है और आपने दफ्तर से रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स दे के रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके ईमेल पर कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा और ये आपके इंडोर्समेंट में अपलोड होगा। तीसरी जो चीज़ आपने लेनी है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और वो एटलीस्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए। तो आप चाहे तो कोई सस्ता वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप सिर्फ यहाँ पर लीगली इंटर हो सकें और बाद में यहाँ पर आप कोई अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस भी चूज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स की आपने लाजमी लेनी है। इसके बाद आप मलेशिया में आ सकते हैं। मलेशिया में आने के बाद आपके पासपोर्ट पर जब एंट्री स्टैंप हो जाएगी फिर ही आपने इंडोर्समेंट का प्रोसीजर करना है और उससे पहले आपने इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एंट्री स्टैंप जो है वो कंपलसरी है। उसके बिना अगर आप अप्लाई करेंगे तो एमडेक आपको एंटरटेन नहीं करेगा और आपको रिस्पॉन्स करेगा कि आप काइंडली जो है वो एंट्री स्टैंप भी अपलोड करें। जब आपके पास ये चारों चीज़ें हो जाएंगी तो आपने सिस्टम पर लॉगिन होना है, अपने उसी डैशबोर्ड पर वापस जाना है और वहाँ से आपने जो आपका पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड है उसको साइन करना है और फिर पासपोर्ट कॉपी 3 एम्प्टी पेजेस के साथ आपने अपलोड करना है। वीज़ा या रेफरेंस वीज़ा जो आपने हासिल किया वो अपलोड करना है। एंट्री स्टैंप जो आपकी अराइवल पर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप हुई है उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। फ़्लाइट टिकट, बोर्डिंग पास ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपलोड करें चाहें तो ना करें। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मैंने दिखाई ये वाली, ये आपने अपलोड करनी है और ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मिनिमम 3 मंथ्स की होनी चाहिए ये आपने अपलोड करनी है। ये सब करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां पर आपने 750 मलेशियन रिंगिट जो है पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड की फ़ी पे करनी है और रिंगिट मलेशियन 380 जो है आपने इंडोर्समेंट फ़ी पे करनी है पास की जो आपको इशू किया जाएगा। पास जो है वो आपको विदिन 7 वर्किंग डेज़ में इशू किया जाता है, लेकिन अमूमन मेरा सेम वर्किंग डे में इशू हो गया था। मैं सैटरडे नाइट को कुआलालंपुर में लैंड किया था मैंने 16 अगस्त को, 16 अगस्त को, और सेम नाइट सैटरडे नाइट को मैंने इंडोर्समेंट की रिक्वेस्ट सिस्टम में सबमिट कर दी थी। उसके बाद मेरा मंडे मॉर्निंग में मुझे ईमेल रिसीव हुई थी और सेम आवर में मैंने फ़ीस पे कर दी थी और मंडे सेम डे शाम को इवनिंग में मेरा पास मुझे इशू कर दिया गया था। तो पास कुछ
इस तरह से नज़र आता है। तो ये सारा सिंपल सा प्रोसीजर था। आई होप कि आप में से वो लोग जो इस वीज़ा को अप्लाई कर चुके हैं और इंतज़ार में हैं, उन सब को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। और मैंने इसका एक रीज़न ये भी था कि जो मेरी पिछली वीडियो है वो इसके साथ लिंक करती है, क्योंकि ये वीडियो ही उसको मुकम्मल करेगी। वो जो पिछली वीडियो है वो अप्रूवल से पहले वाले स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही है, और इस वीडियो में आपको सारे अप्रूवल के बाद का जो प्रोसीजर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये डॉक्यूमेंट आपकी आसानी के लिए मौजूद है। आप में से कोई भी किसी भी टाइम आके इसको एज ए गाइडलाइन के तौर पे देख सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।